खामोश बैठ जा, मैं जा रहा हूँ बोला, मैं नहीं कर रहा इससे, मेरे को नहीं होना, इसकी बॉडी नहीं होना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बोला, रुक जा। वही इतना आवाज है। हाँ? जादू को लेकर है, तंत्र मंत्र को लेकर है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आमिर ज़न के और एक नए हॉरर नाइट में। जी हाँ, आज हम लोग के पास कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, तो वीडियो इन तक ज़रूर देखो। और अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी मोहब्बत में कमेंट करें, वीडियो के नीचे लाइक करें और अभी शेयर कर दे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और जहाँ पर भी आप शेयर करना हो। मेरे वीडियोस के लिए पुश रहे और जो है ना, मैं और ऐसे चीज़ें खोज के आपके आगे बता सकता हूँ। और didn't try to get close with the man who was playing prayers in his shop in Sana, Yemen. If you zoom the video, you'll see she had hooves instead of human feet, मतलब animal feet. Wow. ليش فتح الديوان؟ اي؟ ليش فتح الديوان؟ أكتبت أنا ملاك أكتبت ما ولا والله خلاص ولا حاجة. لا أكتبت كيف حالك؟ خاطرك والله من مات عليك؟ ها؟ من مات عليك؟ ولا واحد. خاطرك والله أشيل غلط ما عاد اشتغل، انا عاد منزوب هاي. خاطرك يا والله ما بيت الأربعين طيب قال علي نوم السودان عندك طيب. पर्सन इन सना, यमन का कैपिटल है सोजिनी। स्टार्ट ही बहुत खतरनाक हो रहा अपना। लुक एट द कलर हेल ना, हाँ ये जो फेशियल कलर है ना भाई, इन्हें नॉर्मल इसके कलर में जैसा ब्राउन है ना, अपन लोग ब्राउन सो कॉल्ड ब्राउन वाइट जो भी, उसका एकदम ग्रेश है। दिस इज डिस्टर्बिंग मी। और एक बात, कुरान क्यों चलाया तू, कुरान क्यों चलाया बोल के ऐसा घुस के उन्हें पूछ रही थी। नो डाउट वो औरत जो है 100% पोजेस्ड होंगी, उसके ऊपर कुछ है, मगर उन्हें जिन्नी है, आई हैव नो आइडिया। ليش فتح الديوان؟ कुरान क्यों चलाया, इन लोग कुरान सुने तो लब्बान होते ना। और أكتبت أنا ملاك डोंट बी स्केर्ड, आई एम एन एंजल। أكتبت ما ولا देख क्या पूछी उन्हें, डू यू नीड एनीथिंग। इन लोग वो जो दफीना रहता ज़मीनों के नीचे, वो इन लोग ख्वाबों में बता के बोलते हमारे लिए ये जुबा करो, हम तुम्हारे को वो चीज़ें देंगे ज़मीनों के नीचे से कि हमारे को ज़मीनों के नीचे के ट्रेजर्स मालूम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त भी वो लोग ज्वेल्स पर्ल्स जो ला रहे थे, वो समुद्र के गहराइयों में से ला रहे थे जिधर इंसान रीच नहीं हो सकता था। सुभान अल्लाह, तो इनके पास ये ताकत है। तो कुरान क्यों प्ले कर रहा बोल के एक औरत अंदर घुस के बोल रही, जिसका कलर एकदम ग्रेश है। दिस इज़ वेरी वियर्ड। जाते उन्हें कुरान बंद करने गया तो उन्हें बोल रही कुछ भी हो ना, क्या तुम्हारे को कुछ भी हो ना। ये समझ गए ना लालच कब कैसा देते। ये कि जिन्नात हमारी मदद किस तरह से करते हैं। इसका एक मैं तरीका ये बताया करता हूँ कि एक सेब ले लें और सेब के ऊपर आप इस आयत को 11 बार पढ़ें और उसके 4 हिस्से कर लें। 4 हिस्से से मुराद काटना नहीं है, 4 सिमतें बना लें, यानी एक मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब। इस सेब को 11 दिन ही अमल करें, लेकिन उसके साथ अर्ज करूंगा सेब हमेशा दूध से खाना है और उसकी आंखों के सामने पर्दे, यानी फिर हमें गैबी मखलूकात नजर आने अल्लाह लगेंगे। का निजाम है, अल्लाह चाहे पर्दे हटा दे और अपने नाम की बरकत से हटा दे। फिर करके फिर आपको बताऊंगा जिन ऐसा था ऐसा था। ये कि जिन्नात तो लिटरली इन्हों सेप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रख के कुछ 3, 5, 7, 11 दिन अमल करे तो आपकी आंखों के आगे का पर्दा हटता, फिर आप पोर्टल्स देखना शुरू करते। पोर्टल्स है, आप लोग ये चीज़ में बिलीव करना ज़रूरी है। इसलिए जिन्स जो है बहुत फास्टर तेज ट्रैवल करते, ये पोर्टल्स के जरिए होता। तो इन पोर्टल्स मतलब ये जो अपने आंखों के आगे पर्दा है, जो अपने को फरिश्ते हुए दिखते नहीं, जिन्ना दिखते नहीं, वो हट जाता है। एक तरीके से बोल रही है अमल लोग क्यों करना, क्या फ़ायदा होता लोगों को। फिर लोग जो है अल्लाह से मांगने की जगह जो है दूसरे मखलूकों से मांगना जाएंगे और उससे जो है शिरक हो जाएगा। देख समझ करो भाई ये सब चीज़ों से। लोगों को कमेंट्स में देख रहा हूँ, अरे ये अब ये ऐसा करना वो वैसा करना, ऐसा लिख रहे हैं उन लोग। ये लोग जो है लौंडपना कर रहे कमेंट्स में, यहाँ देख रहा हूँ मैं। ये जो बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ भी आ रही है, आपको कुछ भी दिखाते हो, एकदम आप गाड़ी रोकते, गाड़ी रोक के अरे क्या है किधर है बोल के, जब आप रुकते ना ऐसे बीच रास्तों में, तो
तो फिनिश, उसके बाद आपके ऊपर कमाल शुरू होता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग देखोगे जो मुझे दिखता है रात में, तो लोग रात में ट्रैवल ही करना छोड़ देंगे। मतलब रात में ऐसे मखलूक़ात दिखते हैं जो कि अगर लोगों को दिखे तो ट्रैवल को ही रोक देते लोग। नमाज़ें बढ़ गए। ये जमीन के अंदर से आवाज आ रही है, वहीं से आवाज आ रही है। क्यों 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 क्या हुआ? हाथ में खड़ा क्या? हाथ में खड़ा क्या? ना कर आँख में हाथ यहाँ पर यार ऐसा कोई चीज है, यहाँ से आवाज आ रहा है कसम से। ये नोट करो। हाँ हाथ में खड़ा लगा क्या? हाँ हाथ में खड़ा लगेगा। ये जब से ब्लूटूथ स्पीकर आ गए ना, गोस्टबस्टर एक्सप्लोरर्स वाट लगा के रख दे रहे। मेरा una bruja, Mary. Ven. Eso es para que usted vea que con Jehová nadie se ¿Cómo usted se cayó? Volando estaba, ¿no verdad? Sí. Que venga para mí. ¿Y por qué? अरे बेचारे बुड्ढी अम्मा है जी, किसके बुड्ढी अम्मा है नहीं मालूम, रोड पे है, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, लोग यहाँ विच बोल के डाल दिए इंटरनेट। क्रिश्चियंस में एक सेक्ट है तबखा, जिससे द नाइट टेम्पलर्स बोलते हैं। अव्वल किस्म की मैजिक करते थे ये लोग, अव्वल किस्म की। वन ऑफ द बेस्ट सर्वेंट्स ऑफ दज्जाल है वो लोग। नाइट टेम्पलर्स है जिनको क्रिश्चियंस भी हिट करते। आप लोग ये एर्तुरुल सीरीज में देखे होंगे, उन लगा यूजुअली बंकट सल्लार में उनके जादू की चीज़ें, शैतानियत, शैतान के पुतले लग के पूजा करते हैं, वो नाइट टेम्पलर्स है। कभी हुआ तो डेप्थ में उसके ऊपर वीडियो टीवी में नॉलेज एंड ट्रुथ पे बना दूँ मैं। This is the first appearance of the new Messiah, God of the New World Order. The projections of Jesus, Muhammad, Buddha, and Krishna will merge into one, and explanations of mysteries and revelations will be disclosed. This one God will, in fact, be the Antichrist, who will explain that the various scriptures have been misunderstood and misinterpreted, and that the religions of old are responsible for turning brother against brother and nation against nation. Therefore, old religions must be abolished to make way for the new age, new world religion. When the new God appears in step 2, you'll hear him speaking whether you believe in him or not. And you won't be able to escape his voice because you're not hearing it through your ears. His voice is coming from your mind. Damn. They'll use electromagnetic waves to interfere with brain function. They can shape perceptions, create emotions, and influence beliefs. The third step in the Bluebeam project uses electronically augmented two-way communication, where ELF, VLF, and LF waves will reach each person from within his or her own mind, convincing each of them that their own God is speaking to them from the very depths of their own soul. चल क्या क्या गेम खेलेंगे देखो। क्रिश्चियंस में भी एंटी क्राइस्ट है। अपने पास स्कॉलर्स रहना भाई, इस्लामिक एस्केटोलॉजी, आखिरुज़्ज़मा के बारे में ही परफेक्टली आजकल के जो है आवाम को समझाने वाले एक ऐसा फिगर आएगा। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाया था टीबीयू नॉलेज एंड ट्रुथ पे, कैसा भी जाके देखना, द ब्लू बीम एंटी क्राइस्ट प्रोजेक्ट बोल के, द ब्लू बीम प्रोजेक्ट टीबीयू नॉलेज एंड ट्रुथ पे, उसके अंदर हम लोग बताएं। मगर यहाँ पे एक चीज़ बोले कि जब आप लोग ये फिगर को देखेंगे, ये एकदम 3D, ये सो कॉल्ड ये ब्लू बीम, एक अजीब सा फिगर। अब यूएफओस कैसा देख रहे हैं वैसे कुछ देखेंगे तो सबके दिमाग में, कान में एक आवाज़ आएंगी, मतलब जैसा कि इनसे ये चीज़, ये खुदा बात कर रहा। तो इसमें दो चीज़ें, एक है न्यूरालिंक जो फ्यूचर में एक चीज़ आने वाली है जो आपकी गर्दन के पीछे लगेंगी, जिसके ऊपर एलॉन मस्क भी काम कर रहा है। दूसरी चीज़ है एक थर्ड आई का कॉन्सेप्ट मैं बनाया था, देखो जिधर जो है आपके कान में विस्वर्स आ सकते हैं। शैतान क्या करता, वसवस डालता, तो वो भी वसवस रहेगा मगर पूरों के कानों में वसवस रहेगा। भाई दज्जाल जब आएगा ना, उसके पास ऐसे किस्म की जादू रहेंगी कि आप एस्केप ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हदीस में है कि अगर वो यहाँ से आ रहा, आप पलट के ऑपोजिट वे में जाना है, आप उसको टैकल कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके पास अल्टीमेट पावर्स दिए गए रहेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। वो टेस्ट रहेगा पूरे ह्यूमन मैनकाइंड के लिए। तो कैसा बोलेंगे लोग, वो फिगर देखे, गॉड हमसे बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में, हमारे कान में आवाज़ आ रही है, कहाँ तुम बात कर रहे? नहीं मैं नहीं बात करी, मेरे को भी आवाज़ आई, मतलब यही रियल गॉड है। ख़त्म हो गया भाई कवाड़ा।
अपनी उंगलियों को नीचे रख रहा हूं, मेरी उंगली का अक्स ना आए। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं और देखते हुए मैं इसको एक लफ्ज पढ़ रहा हूं दिल ही दिल में, बहुत ही कैफियत के साथ पढ़ रहा हूं, या समीओ या बसीरो। ऐ कायनात को सुनने वाले देखने वाले आका, मुझे दिखा दे, अपने गैब के पर्दों को हटा दे जो मेरी आंखों पे हैं। जब तू हटाता है तो फिर फरिश्ते भी नजर आ जाते हैं, जिन्नात भी नजर आ जाते हैं। या समीओ या बसीरो, रोजाना सिर्फ चंद मिनट आप इस गिलास को बैठ के पढ़ें, इस पानी को ढांक के रख दीजिए, आप इसमें देखते जाएं, चंद ही दिनों के बाद आपको असली छवि नजर आएगी। जिसने किया होगा पूरा अक्स नजर आएगा। हत्ता के जो बंदा इसको जितनी तवज्जो जितनी ध्यान से पढ़ेगा इरफान साहब, उसको पूरी फिल्म नजर आएगी, पूरी कहानी नजर आएगी। अल्लाह के नाम की बरकत से, अल्लाह के नाम की बरकत से। मेरा कोई कमाल नहीं इसमें। तू समाप्त भी रखता है, सुनता भी है, तू देखता भी है। अल्लाह मुझे दिखा भी दे, सुनवा भी दे, सुनवा भी दे। हाँ, अल्लाह अकबर। तो उसकी ताकत से नहीं बोल रहा, पानी के अंदर से आपके ऊपर जादू किसने किया, इससे मालूम होगा। ये कौन सा अमल है, वल्लाहु आलम, मेरे को नहीं मालूम। अब लोग लिख रहे कमेंट्स में, भाई कितने दिन कितने दफ़ा कितने घंटे ये पढ़ना है, वो सब चीज़ों में मेरे को जाना नहीं है। वैसे पानी को दम करते, मगर इनका अमल ये वल्लाहु आलम भाई। मैं खिलाफ भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, साथदारी भी नहीं देना चाह रहा हूँ। तबअू मा तत्लु अश्शयातीन अला मुल्क सुलैमान। सूरह बकरा की 102 आयत है। ये लोग जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ये बार बार सुने तो उनकी ब्लैक मैजिक टूटती है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आयत है, सूरह बकरा आयत 102, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजर्स ऑफ द होली कुरान। और नज़र हसद ईवल आई से आपका बिजनेस, घर वर सब जो बर्बाद हो रहा है, सूरह फलक और सूरह नास आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी अगर आपके साथ मसले मसाइल है तो वो बहुत बड़ा मसला रहता है, और इसके लिए आप लोग को एक जेन्युइन राखी की ज़रूरत रहती है, रुखिया की ज़रूरत रहती है। मैं नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, जिनको इससे को भी कांटेक्ट करना है आप लोग कांटेक्ट करिए। हैदराबाद में भी बड़े मुर्शदों के पास भी शुरू हो गए, अल्लाह रहम करे। सवारी आ रही है, हज़रत के आंख पे सवारी आती है, बुजुर्ग की आती है। मला अरे बुजुर्ग नहीं है, अरे शैतान है वो, बुजुर्गों को काम नहीं है, उन्होंने सवारी करेंगे तो इंसान की। ये फरेब दिया जाता है, बोलिए क्या है, ये धोखा है। नाहिले बैत के दौर में थी, यदि बुजुर्गों के हालात में सुनी बैठे हुए हैं नवाब साहब और उनके ऊपर सवारी आ गई, नहीं रे बेहुदे, अगर सवारी आई तो शैतान रहता हो, क्या आता बोलिए, शैतान आता है। तो ये मफरूजा ख्यालात भी। सवारी बाबा की हाजिरी कहते हैं। हैदराबाद ये कौन सा है भाई, ये इंडिया का हैदराबाद है, पाकिस्तान का है? इसी के ऊपर जीना जा रहा आजकल। साहेब बुढ़ा रहे बिठा के बोले किन्हें बोलता, अरे कहीं को बोलता भाई उन्हें। बच्ची के क्या क्या चीज़ें, बाल वाल नाखून, उसका क्या क्या इस्तेमाल करके, अल्लाह रहम करे। जब भी देखता हूँ ना मेरे को बहुत अफसोस होता है भाई, आखिरत ख़राब कर ले रहे भैया। इसलिए एनआरआई सुकून में देखा मैं, एनआरआई पूरे रिश्तेदारों से दूर, सबसे दूर, अजनबियों में रहना, कोई इनको जानता नहीं पहचानता नहीं, सब मियाँ बीवी बच्चे, क़िस्सा ख़त्म, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, नज़र हसद भी नहीं लगती, अपनी दुनिया में मस्त इबादत कर लेते, खुशी से रहते हैं। एनआरआईज इसलिए एनआरआईज को देख के भी हसद करते हैं। और एनआरआईज क्या करते हैं, आते छुट्टियों में एंजॉय करते हैं, मिल लेते हैं, रिश्तेदारों से चले आते हैं। औरत के रहम में जाता है, बच्चेदानी बोलते हैं उसका नाम, और वहां जाके रगड़ मारता है, रिवाज में रगड़ मारता है, जिससे एक रग होती बाजिल, वो फट जाती है और उससे खून जाता है। इसलिए आपने फरमाया ऐसा खून आए जो है इसके अलावा हो तो साफ करे और नमाज पढ़ ले, क्योंकि शैतान आपकी इबादतों को खराब करने ऐसा करता है। तो इससे पता चला शैतान बीमारियों को फैला सकता है, शैतान बीमारियों को फैला सकता है। एग्जैक्टली। कई सारे हॉस्पिटल में लोग रहते हैं, उन लोग ठीक ही नहीं होते दवाई के बाद, उनके ऊपर रुखिया करो, उठ के बढ़ जाते हैं उन लोग। उसके अंदर रूहानी इलाज। कभी एक डब में वीडियो बना तो मेडिकल साइंस मेडिसिन बहुत बड़ा माफिया है भाई। कोई इनके खिलाफ बोला तो सीधा केसा ठोकना शुरू कर रहे हैं। कुछ भी होता अपन फैक्ट्स के साथ बनेंगे इंशाल्लाह ताला। बाहर बोले तो समुंदर के पास ये डालने हैं जो भी है। لا إله إلا الله شوفوا الطلاسم لا إله إلا الله شوف لا حول ولا قوة إلا بالله شوفوا الطلاسم شوفون الله أكبر عليهم الله أكبر عليهم बातल इंशाअल्लाह बातल। किसकी दुआ थी कि वो गाड़ने से पहले समुंदर में मिल गया इन लोगों को। आपको बताने जा रहे हैं जो कि जादू को लेकर है, तंत्र मंत्र को लेकर है। तो बहरहाल जो है बल्लागुड़े से ये खबर है। बल्लागुड़ा मोहम्मद नगर के खबरस्तान में कुरान, तावीज, नारियल मिले
और उसके बाद जो है वहां पर लोगों ने वीडियो बनाया और ये वीडियो जो है सच न्यूज को और बहुत सारे लोगों को शेयर की है। नौज़बिल्लाह खुनान कहाँ रखे। देखो ये जादूगरों को शैतान क्या करता मालूम, मैं तुम्हारे काम आप पूरे करता तुम मेरे करो बोलता। तो जादूगर बोलता ठीक है क्या क्या करूँ, बोले तो ये कब्रिस्तान में जाओ, ये गाड़ो, ये पन्ना फाड़ो कुरान का, मतलब सीधा आपको अल्लाह सुब्हाना कमांडमेंट्स है ना उसके खिलाफ काम कराता, सुन्नतों के खिलाफ काम कराता, हदीसों के खिलाफ काम कराता। अच्छा कब्रिस्तानों में इतना है तो भाई 2-3 कैमरास लगा दो ना, किस्सा खत्म, एंट्री नहीं मिलती, फोड़ो भाई उन लोग की, एक सिक्योरिटी गार्ड रखा दो, किस्सा खत्म। खबर खोदने वालों को मेंटेन करने वालों को पैसे देते, एक सिक्योरिटी गार्ड रखाओ, डंडे से अच्छा मारता, किस्सा खत्म। पूरे कब्रिस्तान में ना बेवड़े बैठ जाते, कभी जाके जादूगरा बैठ जाते। पहले एक डेमो देखो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। हमने आज तक सुनी ही नहीं है जी। लेकिन हाँ जी, हमें ये ज्ञात था तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। पढ़ ये तेरा इतिहास, ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। अब बोल माइक से, यही लिखा है? यही लिखा है। टीम मौजोस्को से आएगा, पर्चा नहीं देना। जी मुझे एक मसला बताना था। अकेले मतलब यहाँ पे गुजारे और मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। ये गुलशन कौन है? और मैं चाहती हूँ। जी गुलशन कौन है? मैं हूँ। जी, बात आपको नाम कैसे पता चला? इसको छोड़ दे। तो कुछ बन नहीं सका, हो नहीं पा रहा अभी तक। उसकी एक वजह है कि तस्बीह वजीफा सिर्फ आप करती हैं। अगर आपके घर का कोई बंदा हो जिसका नाम गौस हो, वो भी कर ले, फायदा होगा। गौस तो किसी का नाम नहीं है। जी है, लेकिन वो दुनिया में नहीं है। क्या लगते हैं वो? मेरे वालिद साहब। और आपके जो वालिद के दादा थे वो यहाँ नहीं रहते थे जहाँ आपके वालिद फौत हुए हैं। जिन्नात उनके गुलाम थे, खादिम थे, वो एक गांव में रहते थे, शहर में नहीं रहते थे, और वो गांव भी कोई पहाड़ी है। सिंपल लॉजिक, ये लोग ना अपना खारिन, अपना हमजात यूज करते हैं लोग, और उसके थ्रू ये लोग पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। आपको मालूम, आप पैदा हुए जब से एक खारिन एक हमजात रहता है आपके साथ, तो जब भी लोग गलत बाबाओं के पास जाते हैं, उन्हें आप वो बाबा के आगे बैठते कि उन्हें बोलता बोलो बच्ची तुम्हारे कल रात में क्या हुआ था? तो अरे बाबा कैसा, आप कैसा पहचाने बाबा, खत्म अपन, अरे बाप रे, अरे बाबा। आपके खारिन हमजाद से इन्फॉर्मेशन लेके उन्हें इनको दे देता, तो थोड़ा बहुत मालूम रहता। छोड़ दे, मैं चला जाता, रास्ता दे दे जाने का, मेरे को जाने का रास्ता दे दे, मैं चला जा रहा हूँ। खामोश बैठ जा, मैं जा रहा हूँ, बोला मैं नहीं कर रहा इससे, मेरे को नहीं होना, इसकी बॉडी नहीं होना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बोला रुक जा, बोलना मैं जा रहा हूँ, मैं मेरे बच्चों को भी लाने के लेके जा रहा हूँ।